कुछ चलते आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। कोरोना के चलते थमी हुई राजधानी दिल्ली में रियायत की तीसरी किस्त शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, हम बाजारों और रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए दी गई छूट पर अगले सप्ताह नजर रखेंगे। अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं तो हम छूट जारी रखेंगे, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे। सभी मॉल्स, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन उनमें श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी। ये सारी चीजें दिल्ली में आज से खुल रही हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। चंपत राय ने इन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं, वह भ्रामक हैं और समाज को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ये सारे ही आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज किया है। चंपत राय ने कहा है कि जिस जमीन को लेकर चर्चा की जा रही है वह रेलवे स्टेशन के पास वह प्राइम लोकेशन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीन खरीदी है खुले बाजार की कीमत से बहुत कम दामों पर खरीदी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में फूट पड़ गई है। एलजेपी के 5 सांसद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से बेहद नाराज है और उन्होंने चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लोकसभा का नेता बनाने का फैसला किया है। एलजेपी के 5 सांसदों ने इस बारे में 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि उन्हें एलजेपी से अलग मान्यता दी जाए। महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राज्य के नागपुर जिले में एक 25 साल के दरिंदे ने 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया। इंसानियत को तार तार करने वाली ये घटना जिले के कटोल तहसील के एक गांव की है। देर शाम एक स्कूल परिसर के अंदर खेल रही बच्ची पर आरोपी की गंदी नजर पड़ गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान अंकुश भास्कर के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि बच्ची गांव के स्कूल में बने मैदान में खेल रही थी। तभी आरोपी ने उसे देखा और उसे उठाकर टॉयलेट में ले गया। टॉयलेट में आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल बेंगलुरु में शुरू होगा। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोडल एयरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बेदनपुर में 30 से 45 दिनों तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेगी। इस कंसोर्टियम में TAS के अलावा इनवोली स्विस भी शामिल है। इनवोली स्विस पेशेवर ड्रोन एप्लीकेशन के लिए एयर ट्रैफिक अवेयरनेस सिस्टम में माहिर है। इसमें हनीवेल एयरोस्पेस से एक सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही है। कंसोर्टियम 2 तरह के ड्रोन का प्रयोग करेगा। इनमें एक मेडकॉप्टर और TAS शामिल है। ऑन डिमांड डिलीवरी सॉफ्टवेयर को रेंडिंग नाम दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद्रिका।